आईसीआईसीआई बैंक के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर कैसे बने, कंप्लीट डिटेल्ड नॉलेज आपको मिलने वाली है। लेकिन सभी बातों को बताने से पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके पास एक बढ़िया प्रोफेशनल रिज्यूमे नहीं है तो मैं आपको बता दूं आपकी नौकरी लगने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है आज की तारीख में, क्योंकि 2023 चल रहा है और इसके अकॉर्डिंग रिज्यूमे होना जरूरी है। क्योंकि 50 to 80% तक आपका रिज्यूमे मैटर करता है एक अच्छी जॉब के पीछे। अगर आपकी जॉब ऐसी ही है, सस्ती मानी है, तो फिर रिज्यूमे को हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक आप प्राइवेट बैंक के अंदर थोड़ी प्रोफेशनली जॉब देख रहे हो, थोड़ी हाई सैलरी वाली जॉब देख रहे हो जिसमें अच्छा पैकेज मिल जाए, तो फिर एक अच्छा रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपको भी बढ़िया रिज्यूमे बनवाना है, प्रोफेशनल सीवी आपको बनवानी है, तो आपको अभी का अभी इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, कॉल करोगे तो भी लग जाएगा। जल्दी से कॉल करिए और पता करिए आपका रिज्यूमे कितने दिन में मिलेगा। बात करते हैं पैसे की। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर आप हमारी किसी साइट से आते हो, हमारे पास रिज्यूमे बनवाए, तो मिनिमम 400 रुपये तक आपसे चार्ज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं तो आपसे सिर्फ चार्ज किए जाएंगे 150 यानी कि 150 रुपये। अभी का अभी कॉन्टैक्ट करिए इस नंबर पे और हाँ, बनवा लीजिए, क्योंकि रिज्यूमे के बगैर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। और प्रोफेशनल रिज्यूमे अगर आपके पास होगा तो भैया एचडीएफसी बैंक हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक, जॉब इजीली मिल जाएगी। अब चलिए करते हैं मुद्दे की बात कि भैया आईसीआईसीआई बैंक के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर क्या चीज़ें होती हैं, क्या काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है, और साथ ही साथ हमारा ड्यूटी का टाइम क्या है, कौन से बोनस हमें देखने के लिए मिलेंगे और हमसे इंटरव्यू के कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारी चीजें आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड डिस्कस होने वाली हैं। मेरा नाम जुनैद है। इस चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियोस अब आने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम जॉब रोल की। एक रिलेशनशिप मैनेजर की जो जॉब रोल होती है वो भी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर क्या होती है समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर एचडीएफसी बैंक हो या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक हो, सभी बैंकों के अंदर लगभग लगभग सेम काम होता है रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन आज हम स्पेशली जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के अंदर या फिर आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो जिन लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ, तो वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। नंबर 1, आपको जो काम करने के लिए मिलेगा वो ये मिलेगा, कंपनी के अंदर बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनके साथ आपको एक तगड़ा रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। और सेकंड काम आपका रहेगा, कंपनी के अंदर आई मीन आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आपको कुछ तगड़े क्लाइंट लेकर आने हैं जो आपके न्यू क्लाइंट होंगे, उनकी बात की जा रही है। अगर आप पिछले महीने 100 क्लाइंट लेकर आए हो तो अगले महीने आपको कम से कम 120 या 130 तक लेकर आने होंगे। मैं यहाँ पर कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ, इससे कम बढ़ती हो सकता है, लेकिन एक बात चल रही है तो मैंने आपको बता दिया। तीसरा काम आपको मिलेगा न्यू बिजनेस को जनरेट करने का। ठीक है, आपके बहुत सारे क्लाइंट होंगे, वो ठीक है बात, लेकिन आपको न्यू क्लाइंट भी लेकर आने हैं। बार बार बात को घुमा फिरा के कहने का मतलब यही है कि भैया न्यू क्लाइंट लेकर आओ। ठीक है, कस्टमर की डिमांड एंड नीड को समझते हुए आपको कोई ऐसा प्लान बनाना है, कोई ऐसी चीज बनानी है कस्टमर के लिए जो एकदम फिट फॉर बैठ जाए। मान लो एक कस्टमर है जो आईसीआईसीआई बैंक का कोई सामान खरीदना चाहता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, कोई सी भी चीज़ है जो आईसीआईसीआई बैंक का परचेज करना चाहता है, तो आपको उस कस्टमर के लिए इतना ज़्यादा रिलेवेंट प्रोडक्ट परचेज करवाना है उसको समझ में आए कि हाँ भैया ये बैंक बहुत सही है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्लान करके चलना है अपने कस्टमर के लिए। ठीक है, तो ये भी आपका काम रहेगा। नंबर 5 यहाँ पर है, ऐसा रिलेशनशिप को बिल्ड करना है कस्टमर के साथ जिससे कंपनी को प्रॉफिट जनरेट हो। ठीक है, ये नहीं कि बातें हवा हवाई हो रही हैं और प्रॉफिट कुछ जनरेट हो नहीं रहा, तो ये कहीं ना कहीं गलत इंपैक्ट डाल देगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर। आपको जब भी काम करना है, जितना भी काम करना है, कंपनी के प्रॉफिट के लिए करना है। पहली चीज ये तो सभी करते हैं। दूसरी चीज, आपके जो क्लाइंट होंगे वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होने चाहिए। ठीक है, कंपनी के लिए, और जो क्लाइंट है एक्चुअली में उनका भी प्रॉफिट होना जरूरी है, नहीं तो वो भाग जाएंगे फिर। तो कहने का मतलब यही है, आपका रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से बिल्ड होना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं क्लाइंट को बहुत ज्यादा फायदा हो और उससे कहीं ज्यादा फायदा हमारी कंपनी को हो, जिसका नाम आईसीआईसीआई बैंक है। 6 नंबर हमारे पास है, ग्राहक की परेशानी को सुनना है, उसकी मजबूरी को सुनना है और उसके बाद उसको उसका हल निकाल कर देना है, यानी कि सॉल्यूशन देना है। देखिए, एक कस्टमर है जो आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई खास तरीके का अकाउंट नहीं है आईसीआईसीआई बैंक का। तो भैया आपको उसको कंप्लीट सॉल्यूशन देना है कि सर आप एक अकाउंट ऐसे खुलवा लीजिए, इतने दिन के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, इतना पैसा आपके यहाँ पर लगने वाले हैं, ये पॉलिसी पड़ेगी और ये टर्म्स एंड कंडीशन। इस तरीके से आप उसको बहुत ही ब्रीफ करेंगे हर एक टर्म्स और कंडीशन के बारे में। झूठ बोलोगे क्लाइंट भाग जाएगा, कोई सेंस नहीं बनेगा। सारी चीजें सच सच बताते हुए आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी होगी और एक तगड़ा प्रॉफिट जनरेट करके कंपनी को देना होगा, जिसका नाम आईसीआईसीआई बैंक है।
प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर के साथ बहुत सारी परेशानी भी होती है। मान लो किसी का कुछ अकाउंट हो गया, किसी की कुछ चीज़ हो गई, किसी की कुछ चीज़ हो गई, आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो भैया आपको कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ उसको सॉल्व करना, कस्टमर को सॉल्यूशन देना भी आना जरूरी है। और ये सारी चीज़ें आपको वैसे ICICI बैंक सिखाएगा भी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जॉब कैसे लेनी है उसके बारे में बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा कुछ और है प्रोफाइल के बारे में वो सुन लीजिए। नंबर 7 हमारे पास है अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। देखिए ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग हैं, लेकिन आपको ये करनी ही पड़ेगी। चाहे आप रिलेशनशिप मैनेजर हो, चाहे आप ब्रांच मैनेजर हो, या फिर असिस्टेंट मैनेजर हो, या फिर आप सेल्स ऑफिसर हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको सेल वगैरह का काम अवश्य मिलेगा। तो आपको अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। तो आई होप आप समझ रहे होंगे अपसेलिंग क्या होता है और क्रॉस सेलिंग क्या होता है। बहुत डिटेल बातें नहीं है, किसी और वीडियो में अगर आप कहोगे तो मैं बता भी दूंगा। लेकिन नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोट हाई क्वालिटी सेल्स। देखिए बैंक के अंदर बहुत तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत कम सेल होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट डालने पड़ते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना, जिनमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जो बहुत ही बेसिक से हैं। तो आपको बेसिक चीज़ें बेचने के साथ साथ कुछ हाई क्वालिटी चीज़ें भी सेल करनी होगी, ठीक है, जिनके अंदर कुछ तरीके की पॉलिसी आ सकती है, कुछ तरीके के बीमा भी आ सकते हैं, कुछ तगड़े क्रेडिट कार्ड्स भी आ सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कुछ तगड़े अकाउंट्स भी हो सकते हैं। वो आपको कंपनी बताएगी कि भैया क्या सेल करना है एंड कैसे करना है, लेकिन ये भी आपके एक जॉब का हिस्सा है। हाई क्वालिटी सेल्स आपको निकाल के देनी है। देखिए ICICI बैंक के अंदर और सभी बैंकों के अंदर होता क्या है, जब आप जॉब करने जाते हो तो कुछ कस्टमर आपको पहले से मिल जाते हैं, जो कंपनी के पुराने कस्टमर होते हो, और आप उनको कहीं ना कहीं रीसेल कर रहे होते हो कुछ ना कुछ। लेकिन ICICI बैंक का कहना यह है कि भैया हमने जो आपको पुराने कस्टमर दिए हैं वो तो ठीक है, उनमें तो आप बेच ही दो सामान, लेकिन आपको कुछ ना कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आने हैं, न्यू कस्टमर भी लेकर आने हैं जो तगड़े हो अपने आप में, और वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हो। यानी छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हो, काफ़ी तगड़ा लोन ले रहे हो, काफ़ी तगड़ी लीड्स ला के दे रहे हो आपके लिए। ये सारा काम आपको रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के ऊपर करना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, अपनी तरफ से ऐड ऑन कर रहा हूँ, रिलेशनशिप मैनेजर एक ऐसी पोस्ट है जिस पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियों का काम है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिम्मेदारियों का काम अपने बोझ नहीं लेना चाहते, जिम्मेदारियों से आप थोड़ा भागते हो, तो भैया ये पोस्ट आपके लिए नहीं है, आप आउट हो सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़्यादा सैलरी चाहते हैं और हाँ टेंशन का पिटारा भी लेना चाहते हो अपनी खोपड़ी के ऊपर, तो आप इस जॉब को देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत हाई क्वालिटी प्रेशर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो अब ये आपको देखना है आपको क्या करना है। पॉइंट नंबर 10 हमारे पास है, जिस हिसाब से आज की तारीख में कॉम्पिटिटर आ गए हैं मार्केट के अंदर, और हर फील्ड में कोई ना कोई किसी ना किसी का कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है बन के, ठीक है, तो आपको भी नॉलेज ले लेनी है, और वो भी तगड़ी नॉलेज लेनी है। यहाँ पे लिख के दिया है इन्होंने, आपको सॉलिड नॉलेज लेनी है अपने कॉम्पिटिटर की। आपको पता होना चाहिए कोई और बैंक इन चीज़ों को किस हिसाब से सेल कर रहा है, और हम इन सेम चीज़ों को किस हिसाब से सेल कर रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों को महंगा सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और सामने वाली कंपनी अगर किसी चीज़ को सस्ता सेल कर रही है, किसी चीज़ पर सस्ता टैक्स लगा रही है, सस्ते चार्ज लगा रही है, तो वो क्यों लगा रही है। इंटरेस्ट रेट किसी चीज़ पर कम है और हम ज़्यादा लगा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, हमें पता होना जरूरी है। और सब कुछ रिटर्न में चाहिए, क्योंकि भैया वर्बली आप कहाँ तक समझाओगे किसी को। तो ICICI बैंक का कहना यह है, अगर आपको हमारे यहाँ पर जॉब चाहिए रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे, तो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उसका डाटा आपके पास होना चाहिए, और ये डाटा आपको पहले से नहीं लाना। जब आप जॉब ले लोगे तो कंपनी बोलेगी तभी आपको निकालना है। देखिए ये है लास्ट पॉइंट, कस्टमर सर्विस प्रोसेसिंग। मान लो कोई कस्टमर है आपके पास और वो आपसे कोई सामान खरीदना चाहता है, कोई पॉलिसी खरीदना चाहता है, कोई लोन कराना चाहता है, तो उसके बीच में जो प्रोसेसिंग होती है, जो टाइम लगता है, जिसको हम कह सकते हैं कि भैया भी आपका काम प्रोसेस हो रहा है, आपको ये चाहिए वो चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना जरूरी है, और ये सब कुछ आपको बैंक देगा। मैंने इस वीडियो में 11 तरीके से आपको जॉब ड्यूटी, जॉब रोल बताने की कोशिश की है कि आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे सिर्फ ICICI बैंक के अंदर क्या काम करने के लिए मिलेगा। आई होप आपकी समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि ये एल्गोरिदम में काम आता है, यूट्यूब के पैसे इससे हमें नहीं मिलते हैं। देखिए किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब लेने के लिए डिग्री से ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी स्किल्स। आज की इस वीडियो में थोड़ी स्किल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको ICICI बैंक के अंदर नौकरी लेनी है तो भैया कौन से स्किल्स होनी चाहिए, सुन लो। नंबर 1 यहाँ पर है, सिमिलर सा एक्सपीरियंस आपके साथ होना जरूरी है। क्लाइंट सर्विसिंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी है अगर आपको रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर जॉब चाहिए तो। अब अगर आपको नहीं पता कि भैया ये क्या होता है क्लाइंट सर्विसिंग, देखिए बेसिकली होता क्या है, एक ग्राहक है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसको आप सर्विस बेच रहे हो, ठीक है। अगर आपको उसका एक्सपीरियंस 1-1.5 साल का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें पहली शर्त यही है। दूसरी शर्त यह है कि आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है तो आप एक अच्छे सेल्समैन होने चाहिए। आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मुझे पेन बेचने की
अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इसको कैसे सेल कर सकता हूँ या फिर कैसे इसको मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, इसकी खूबियां कैसे बता सकता हूँ, इसकी कमियां कैसे बता सकता हूँ और उसे अच्छाई कैसे साबित कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ आपको पता होना जरूरी है। अब तक हमने 2 चीज़ें आपको बताई जो शर्त हैं, जो जरूरी है इस जॉब को लेने के लिए। लेकिन इसके नंबर 1 हमारे पास है बेस्ट क्वालिटी की कम्युनिकेशन स्किल्स। हिंदी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज भी हो सकती है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है आज की तारीख में, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज हो, तो भैया आप बहुत ज़्यादा पीछे जी रहे हो। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बहुत हाई क्वालिटी की इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से सीखना है, बाकायदा ऐसी किताबें भी आती हैं बहुत महंगी महंगी, लेकिन हमने अपना एक्सपीरियंस को और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख करके, बहुत सारी रिसर्च करके एक बुक को लिख दिया आपके लिए मोहब्बत में, और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा कम है, मात्र 49 रुपीज़ विदाउट GST। हम पे कर रहे हैं आपके लिए GST भाई साहब, आप सिर्फ खरीद लो, ठीक है। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और उस एक बुक को पढ़कर मैं गारंटी ले सकता हूँ, 80 पेज की बुक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कम से कम 80% इंप्रूव हो जानी है अगर आप पढ़ लोगे खाली। और पढ़ने के साथ साथ अगर आपने उस बुक को प्रैक्टिस कर लिया, जो तरीकों से बताया मैं उनको प्रैक्टिस कर लिया, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स 100% इनहेंस होने वाली है। एक बार देख लेना परचेज करके। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मज़ा नहीं आया, 100% पॉलिसी है, रिटर्न आओ, आपको पैसा आपका अकाउंट में डलवा देंगे। स्किल्स नंबर 2 हमारे पास है बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर नॉलेज। आप जा रहे हो रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पर, जिसमें कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा है, क्लाइंट से बात भी करोगे लेकिन कंप्यूटर का काम आपको पढ़ने वाला है, तो आपको एक अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ साथ बेसिक कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता बेसिक कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हम लिंक लगा कर देंगे आपको आई बटन में, जाके उस वीडियो को देख के सीख सकते हो। तीसरी स्किल्स की बात करते हैं, कंप्लीट नॉलेज ऑफ ईमेल। देखिए आज की तारीख में प्राइवेट इंडस्ट्री हो या फिर गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, सभी जगह पर ईमेल को बहुत हाई प्रायोरिटी दी जाती है हर चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सेफ मामला है। तो आपको ईमेल के बारे में सारी कुछ नॉलेज होना जरूरी है। एक वीडियो और दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उससे ईमेल के बारे में जाकर सब कुछ सीख सकते हो। स्किल्स नंबर 4 हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। आज की तारीख में HDFC बैंक हो या फिर ICICI बैंक हो, सभी बैंकों में इस वाले स्किल्स को, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, से बड़ा बड़ा करके हाईलाइट करके मांगा जा रहा है, ठीक है। तो इस स्किल्स का आना भी जरूरी है। पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास मार्केटिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए आप जा रहे हो रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे, मार्केटिंग पे तो जान ही रहे हो, लेकिन फिर भी भैया कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत सेल निकालना पड़ेगा, हाई क्वालिटी लीड्स लानी पड़ेंगी बैंक के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं मार्केटिंग का ज्ञान होना जरूरी है, समझ जरूरी है कि भैया मार्केट में चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, ये थोड़ा बहुत आपको आना जरूरी है। देखिए मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स है आज की तारीख में अगर आपको बैंक में जाना है, तो वो है नॉलेज ऑफ फाइनेंस या फिनांस। देखिए बैंक जो है वो खुद से भी फिनांस की चीज़ें करता है, खुद भी फिनांस वाली चीज़ें कर रहा होता है। तो जनाब अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट में जा रहे हो नौकरी करने के लिए, और आपको फिनांस के बारे में पता ही नहीं है कि लोन कैसे काम करता है, पॉलिसी कैसे काम करती है, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, डेबिट कार्ड का क्या मसला है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, या फिर करंट अकाउंट के क्या फायदे, OD अकाउंट के क्या फायदे, अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आम आदमी को पता होता है, और आप तो जा रहे हो जॉब करने। तो आपको ब्रीफ में एंड डेप्थ में एंड डिटेल में पता होना जरूरी है इन सब चीज़ों के बारे में। आई होप आपकी समझ चीज़ें आ रही होंगी। अब है लास्ट स्किल, और इसके बारे में आपको समझना बेहद ज़रूरी है, ड्रेसिंग सेंस। आप जाते हो इंटरव्यू देने, और इंटरव्यू में आप कपड़े अच्छे पहनकर नहीं जाते हो, आपको सेंस नहीं है ड्रेस पहनने का, तो ये बहुत ही गलत बात है। मुझे नहीं पता किसने कहा है, लेकिन जिसने भी कहा है बहुत ही सही कहा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो भैया अपने इंप्रेशन अच्छे जमा लेना, कपड़े मैटर करते हैं। एक बात और किसी ने बोली थी कि हम किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। लेकिन जो चीज़ देखने में अच्छी होती है वो कहीं ना कहीं अंदर से भी ठीक ठाक निकल ही जाती है, और अंदर से ठीक निकले या ना निकले, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो भैया नौकरी तो मिल ही जाएगी, चाहे भले से 6 महीने बाद छुट जाए, आप फिर से अच्छी तैयारी कर लेना, लेकिन नौकरी आप फर्स्ट चांस नहीं ले सकते हो अगर आप अपने कपड़ों पर खास ध्यान देते हो। तो अब तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। नंबर 1 था जॉब रोल, और नंबर 2 था हमारा मोस्ट रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट स्किल्स। थर्ड है हमारे पास सैलरी। एक रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलेगी ICICI बैंक के अंदर, कंप्लीट समझ रहे होंगे। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी पोस्ट पर जो सैलरी मैटर करती है वो कहीं ना कहीं 110% बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके इंटरव्यू के ऊपर। अगर आपने अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेट किया है, HR के जो क्वेश्चन थे उसका आंसर बहुत सही ढंग से दिया है, और कहीं ना कहीं इंगेज कर पाए हो HR को, इंटरव्यूअर को, तो आपकी सैलरी मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 1-2% बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से की ही नहीं, कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं, कंपनी करती क्या है, कैसे करती है, कब से कर रही है, क्यों कर रही है, आपको कुछ नॉलेज नहीं, तो भैया इंटरव्यू में ही आपको वो रिजेक्ट करके भगा देंगे, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के। आपका रिज्यूमे में ये नहीं है, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, और बस भगा देंगे आपको, ठीक है। तो कहने का कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो भैया थोड़ा समझ के पढ़ के चले जाना। लेकिन बात चल रही है सैलरी की, तो सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं,
मैटर ही करती है आपके इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर लोगे तो सैलरी अच्छी मिल जाएगी ऑब्वियसली। और अगर मैं बात करूँ एक फ्रेशर रिलेशनशिप मैनेजर को कितनी सैलरी मिल सकती है, तो भैया यहाँ पर सैलरी आपको मिल सकती है लगभग 3 लाख रुपए पर annum के हिसाब से। कैलकुलेट कर लेना कितना पर मंथ पड़ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 3 लाख रुपए पर साइन आपको इजिली मिल जाएगा। और ये सिर्फ सैलरी है। इसके अलावा बैंकिंग फील्ड में आपको इंसेंटिव देखने के लिए मिलते हैं, बोनसेस देखने के लिए मिलते हैं, अराना फलाना जाना, बहुत सारी चीज़ देखने के लिए मिलती है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ सैलरी की। देखिए एक नोट पॉइंट बता दूं आपको, ये जॉब ऑफिस में बैठ कर करने वाली जॉब है। तो अगर आपको ज़्यादा घूमना घामना पसंद नहीं है तो आपके लिए जॉब है, पहली बात। दूसरी बात ये है, आपको बाई चांस बाहर जाना पड़ सकता है, क्लाइंट से जाकर मीटिंग भी करनी पड़ सकती है, तो वो बाई चांस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर मैं बात करूँ ड्यूटी टाइम की, 9:30 बजे से शाम के 5, 6, 7 बजे तक आपका काम यहाँ पर हो सकता है। प्राइवेट बैंक है, टाइमिंग मैटर नहीं करती है, आप जब काम खत्म कर दोगे आप जा सकते हो। लेकिन भैया फिर भी आप रिलेशनशिप मैनेजर हो, ऑफिस में बैठ के काम करना है, तो ये 7-6 बजे तक आपकी ड्यूटी यहाँ पर हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा शहर वाइज भी मैटर करता है। अगर आप दिल्ली से हो तो लगभग 6 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी और शहर से हो तो कुछ खास कह नहीं सकते, क्योंकि मैं ज़्यादातर दिल्ली की बात करता हूँ। अब तक हमने मेनली 3 टॉपिक को कवर कर लिया है। नंबर 1 था हमारा इंपॉर्टेंट ड्यूटी एंड जॉब रोल, सेकंड था इंपॉर्टेंट स्किल्स एंड थर्ड था सैलरी। 4 की बात करते हैं एजुकेशन, एंड मैं आपको 5th भी बताऊंगा जिसका सबको इंतजार है और बेसब्री से इंतजार है। आई होप आपको हो गई। नंबर 4 है एजुकेशन। मैक्सिमम ग्रेजुएशन चाहिए भैया यहाँ पर एक रिलेशनशिप मैनेजर बनने के लिए। अगर बाई चांस आपने MBA कर लिया है तो किसी ने कहा है कि सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है, और हाँ हो ही जाती है, क्योंकि MBA बहुत अभी के टाइम में रेप्यूटेड डिग्री है अपने आप में। तो MBA करके जाते हो तो बहुत ईजिली एक तो जॉब मिल जाएगी, सेकंड आपको सैलरी अच्छी मिलने के चांसेस हैं, और थर्ड ये है कि वाकई आपकी इज्जत थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी सबके मुकाबले। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपके पास MBA की डिग्री नहीं है तो भैया आप ग्रेजुएशन करके जा सकते हो। बेसिक सा ग्रेजुएशन भी किया है, लाइक BA, BSc, MA, MSc कुछ भी किया है, कर जा सकते हो। कुछ भी किया है जा सकते हो जॉब करने। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भैया 12th क्लास वालों को जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती। मिल सकती है, लेकिन बैंक ऑफिशियली जॉब नहीं देता है, तो आपको कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी या फिर पेरोल पे जॉब मिलेगी, तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। अगर आप परेशान है, जो मतलब नहीं आपके पास पैसे वैसे तो कर सकते हो, बाकी एक्सपीरियंस लेटर आपको वो नहीं लिख करके देंगे। और उसके अलावा एक चीज़ और बता दूंगा आपको। देखिए ऐसा होता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया HDFC बैंक में, ICICI बैंक में या फिर प्राइवेट बैंक के अंदर जो इंटरव्यू होते हैं वो किस लैंग्वेज में होते हैं। मैं आपको बता दूं लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। आप जिस लैंग्वेज में बढ़िया हैं आप उसमें इंटरव्यू दीजिए, बेफिक्र होकर दीजिए। क्योंकि ऐसा है, आप जिस पोस्ट पे जा रहे हो कोई बहुत तगड़ी पोस्ट तो है नहीं, ठीक है। आप बात वैसे हिंदी में कर लो जाके, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा आगे निकल चुके हैं आप, तो फिर इंटरव्यू आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, आपके इंप्रेशन अच्छे जाने वाले होते हैं। बात चली थी आप एजुकेशन की। अगर आपने कोई डिप्लोमा कर लिया है, कोई एडिशनल डिग्री है आपके पास, तो अच्छी बात है, उसका कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल सा BSc BCom करके आप ICICI बैंक के अंदर जॉब ले सकते हो और मिल जाएगी। माशाल्लाह वीडियो की लैंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये तो फ्री में है, बिल्कुल फ्री में। इस वीडियो का मुख्य एंड लास्ट पॉइंट है हाउ टू अप्लाई। ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर बनने के लिए किस तरीके से अप्लाई करें जो हमारा नंबर जल्दी आ जाए और अच्छी सी जॉब मिल जाए। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। देखिए अप्लाई करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। नंबर 1 रेफरेंस के थ्रू, जो कि सेफ है, सिक्योर है, सबसे ज़्यादा आसानी से जॉब मिल सकती है। लेकिन यहाँ से चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि भाई सब लोग कहाँ तक रेफरेंस ढूंढेंगे, नहीं होते हैं। सेकंड है ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करके जा सकते हो। naukri.com, shine.com, अपना ऐप, ये और बहुत सारे तरीके हैं, वहाँ से भी जा सकते हो, जॉब मिलती है इनके थ्रू भी। नंबर 3 है ऑफिशियली साइट ICICI बैंक की। हमने खुद शायद बता रखा है, अप्लाई करके दिखा रखा है, अगर हाँ तो वो लिंक दे देंगे कैसे करना है। लेकिन इन दोनों जगह से अगर आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, ऑनलाइन एंड साइट पे जाके HDFC बैंक की, रेफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एक बढ़िया प्रोफेशनल रिज्यूमे होना जरूरी है। क्योंकि भैया ये जो साइट है ना, ये काम करती है कीवर्ड्स पे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कीवर्ड्स क्या होते हैं तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना। आप जब उन साइट पर अपना रिज्यूमे अपलोड करते हो तो कुछ कीवर्ड्स हम उन रिज्यूमे के अंदर डाल के देते हैं, जिससे आपका कीवर्ड थोड़ा रैंक करेगा और आपका रिज्यूमे साइट पे जल्दी से पहुंच जाए। आपके चांसेस होते हैं जॉब इंटरव्यू में आपको बुला लिया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, एक बढ़िया प्रोफेशनल CV की कॉस्ट बहुत कम है, 150 रुपीज है। नंबर ये आपको मिल जाएगा, कौन करो पता करो, आप बनवा रहे। अब आपके पास रिज्यूमे भी आ गया। मैंने क्या किया है, इस सभी चीज़ों के लिंक जहाँ से अप्लाई होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दिए हैं। अप्लाई तो भैया आपको खुद से ही करना पड़ेगा। और रही बात इंटरव्यू के क्वेश्चन की, उसके लिए आप कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। जाते जाते एक टिप देना चाहूँगा आपको, अपनी 2 चीज़ों को बहुत ज़रूरी है इंप्रूव करना। नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, नंबर 2 है आपका ईमेल, और साथ में एक एक्टिव मोबाइल नंबर। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास 2-3 मोबाइल नंबर है जो कहीं का कुछ है, कुछ का कुछ है, तो भैया वो सब नहीं चाहिए। सबसे पहले एक बढ़िया प्रोफेशनल मोबाइल नंबर ले लो, प्रोफेशनल के पॉलिसी मोबाइल नंबर ले लो, जिसमें कभी भी चालू हो, आउटगोइंग भी चालू हो, और साथ में एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी ईमेल बना लो, क्योंकि ईमेल देखते ही बहुत तगड़ा इंप्रेशन जनता है HR के ऊपर। अगर बेकार है, घटिया है, बहुत सारे कीवर्ड्स लगा रखे हैं, बहुत सारी गणित के अंक डाल रखे हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है, अपनी बिरादरी डाल रखी है, कास्ट डाल रखी है,
बंद कर दो अल्लाह के वास्ते, अब उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो एक बढ़िया प्रोफेशनल ईमेल ऐसा होता है, देख लो और बना लेना। फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपकी समझ सारी चीज़ें आ रही होंगी। जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इस वीडियो के पीछे बहुत हार्ड वर्क लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना हो सके तो। और एक चीज़ इस वीडियो के लास्ट में और बता दूँ, हम बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं है भैया। अगर आपको लगता है हमसे कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, और साथ में क्या गलती हुई प्लीज़ लिख के ज़रूर बता देना कमेंट्स में, क्योंकि हम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा नाम जुनैद है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर ये आ रहा है, पूछ सकते हो, अपनी डिटेल्स बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।